हाँ, हेलो जी, नमस्ते। अभी आप जो पढ़ेंगे हैदर अली का चरित्र मूल्यांकन है ना। तो इसमें हम बताएंगे कि मैसूर का जो शासक हैदर अली है, उसकी जो गणना है भारतीय इतिहास के योग्य और सफल शासकों में की जाती है। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के उसने अपनी प्रतिभा और बाहुबल से उसने एक असाधारण कार्य किए हैं। और जो उसने एक पृथक राज्य की और सैनिक शक्ति की जो स्थापना की, जिससे जो मतलब उसने जिससे मैसूर राज्य का विस्तार हुआ है। दक्षिण भारत की प्रमुख शक्तियों में जैसे कि मराठा थे, हैदराबाद का निजाम था, तो इन शक्तियों में मैसूर भी एक प्रमुख शक्ति हैदर अली के नेतृत्व में बन गई थी। हैदर अली बिल्कुल ही अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी जो हम बात करते हैं तो वो अशिक्षित होते हुए भी चारित्रिक मतलब उसमें एक ये मतलब चारित्रिक उसमें गुण ये था कि उसका व्यवहारिक ज्ञान जो था उसमें वो दक्ष था और उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक बन गया था। ऐसा इतिहास में कुछ ऐसा बताते भी है कि मैसूर का जो दीवान था खांडे राव, जो एक षड्यंत्रकारी इंसान था, उसने राजमाता को सलाह दी थी कि वो हैदर अली की सहायता से नंजराज को पराजित कर सत्ता अपने हाथ में ले ले। और हैदर अली ने मतलब पराजित भी किया। ऐसा मतलब बता उसकी सलाह को स्वीकार हैदर अली ने राजमाता ने इस सलाह को मतलब स्वीकार भी कर लिया था। और हैदर अली ने नंजराज को परास्त किया और राजमाता को सत्ता नहीं सौंपने की बजाय अपने हाथ में ले ली। ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार ये इतिहास में ये भी बताया है कि हैदर अली को जो है मैसूर का जो वाडियार वंश जो था उसका शासक खुद मतलब जो था वो नंजराज वो खुद चाहता था कि हैदर अली को ही ये राज्य का प्रधानमंत्री बना लिया जाए, नियुक्त किया जाए, क्योंकि वो खुद ही मतलब नियुक्त किया जाए और उसने खुद ने हैदर अली को अगला उत्तराधिकारी अपनी इच्छा अनुसार नियुक्त किया था। ऐसा भी कुछ इतिहासकार बताते हैं कि क्योंकि उसके वंश में कुछ हो सकता है कि उसके वंश में ऐसा कोई व्यक्ति उसके निगाह में नहीं होगा जो उसके राज्य को चला सकता हो। और हैदर अली जो था वो उसने नंजराज का विश्वास प्राप्त किया था, इसलिए नंजराज खुद चाहता था कि एक योग्य इंसान के हाथ में मैसूर की बागडोर रहे, उसको सौंप दी जाए। तो इस तरह से जब वो 1776 में जब मैसूर के शासक नंजराज की मृत्यु हो गई, तब उस हैदर अली ने मैसूर का शासक अपने आप को घोषित किया था। ये बात भी इतिहास में हमें पढ़ने को मिलती है। तो हम जो बताते हैं कि बता रहे हैं आपको कि व्यवहारिक ज्ञान में वो दक्ष था, उच्च कूटनीतिज्ञ थी और कुशल प्रशासक था। अनेक अवसरों पर उसने शत्रुओं में फूट डालने के प्रयास किया और वह एक ऐसी किसी भी शक्ति के साथ मित्रता भी करने को तैयार था जो उसे सैनिक सामग्री उपलब्ध कराने में सहायक हो।
और 1778 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे ये मतलब सहायता और प्रोत्साहन अंग्रेजों से नहीं मिला। अब जो है अंग्रेजों ने सहायता नहीं दी तो उसने फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, और अंग्रेजों का यह आक्षेप था कि हैदर अली प्रारंभ से ही फ्रांसीसियों का समर्थन रहा है। लेकिन ये बात तो हम स्वीकार करते ही हैं कि हैदर अली का फ्रांसीसियों से अंग्रेजों की तुलना में अच्छे संबंध रहे हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे रहे हैं। तो हैदर अली में ये जो हमने उसका पहला जो गुण बताया आपको, वो तो उसमें विद्यमान था ही। दूसरा जो है वो सफल और साहसी सेना नायक था, बड़ा वीर था। उसने बड़ी कुशलता से मैसूर की सेना को संगठित किया और उसको पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित किया। और इसकी सेना का जो अंग थी वो घुड़सवार सेना थी, जिसके कारण वो हमेशा गतिशील रहता था। 1769 ईस्वी में हैदर अपनी गुड़ सेना के आधार पर ही मद्रास सरकार को आतंकित किया था। और हैदर अली की सेना और प्रतिभा के बारे में एक अंग्रेज इतिहासकार लिखता है कि हैदर अली पैदाइशी सैनिक और अच्छा घुड़सवार था और तलवार और बंदूक और चलाने में निपुण था। वो मतलब शुरू से ही मेहनती था, बहुत मेहनती था। कठोर से कठोर काम भी वो बिना किसी कठिनाई के कर लेता था। और संभवतः उसकी उच्च कोटि की विशेषता उसकी स्फूर्ति थी। वो बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का नहीं था, बल्कि बहुत स्फूर्तिला था। कोई भी कार्य होता था वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करके कर लेता था। तो ये जो है इसी कारण वो प्रायः अनेक अवसरों पर अपनी सेना को लेकर आगे तेजी से बढ़ जाता था और सदैव सफलता प्राप्त करता था। तो ये जो है हैदर अली के चरित्र में एक विशेषता थी। तो हैदर अली मराठों के विरुद्ध सफल नहीं हो सका, क्योंकि मराठों के कारण ही मराठों के आक्रमण ही ऐसे आंधी तूफान की तरह होते थे, जो हैदर अली को रक्षात्मक युद्ध के लिए विवश करते थे। और अंग्रेजों के साथ लड़े युद्ध में उसने कर्नल वेली और मुनरो जो बक्सर युद्ध का विजेता था, इनको भी उसने धूल चटा दी थी। किसने परास्त किया था? हैदर अली ने, और धूल चटा दी थी। तो ये एक उसकी साहसी और वीर सेना नायक होने का परिचय देता है। अब जो हम बताएंगे अगला जो उसमें गुण था, शत्रुओं से घिरे रहने के बाद भी वो सफलतापूर्वक शासन चला लेता था। तो ये उसकी कूट राजनीतिज्ञ थी। तो कूटनीतिज्ञ था वो इतना कि चारों ओर से शत्रु होते थे, फिर भी वो निर्भीक होकर के सफलतापूर्वक उसने मैसूर पर शासन किया और युद्ध भी किए। उसने अपने विरुद्ध शत्रुओं को कभी भी संगठित नहीं होने दिया। जैसे कि वो त्रिकूट को उसने जैसे भंग किया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, उसने अपने कूटनीतिज्ञता को सूझबूझ से ही उसने जो मराठों और निजाम को अंग्रेजों से अलग कर दिया था। जो त्रिकूट बना था उस त्रिकूट को उसने अलग कर दिया, मतलब तोड़ दिया था, और अंग्रेज फिर बाद में अकेले रह गए थे। अब जो हम बताते हैं आगे आपको कि हैदर अली की अगली जो चारित्रिक विशेषता थी वो धर्म
सहिष्णु राजा था। धार्मिक रूप से बहुत उदार था। उसने हिंदू और मुसलमान सबको समान दृष्टि से देखता था। वो मानव चरित्र का अच्छा पारखी था और हर एक मतलब कोई भी सरकारी या सेना का पद हो, हिंदू मुस्लिम या कोई वर्ग भेदभाव नहीं करके योग्यता के आधार पर उसकी नियुक्ति करता था। उसके प्रशासन मतलब शासन तंत्र में अधिकांश मंत्री हिंदू थे और पूर्णिया करके जो था एक मंत्री था जो ब्राह्मण था, जो हैदर अली का बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति था। तो धार्मिक सहिष्णुता और उदारता के कारण ही हैदर अली को सभी मतलब जनता उसको बड़े आदर की दृष्टि से, मैसूर की जनता आदर की दृष्टि से देखती थी। ऐसा भी विवरण इतिहास में मिलते हैं कि अपनी प्रभुता का प्रदर्शन करने के लिए हैदर अली ने अपने नाम के सिक्के भी मैसूर में चलाए थे और इन मुद्राओं पर हिंदू देवी देवताओं को भी अंकित किया था, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हैदर अली धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था और साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। उसने विशाल सेना का खर्चा चलाने के लिए अनेक अपने राज्य को आय के साधनों को बढ़ाया था। तो हैदर अली की चारित्रिक विशेषताओं में ये जो है हम उल्लेख करते हैं, तो एक के सिन्हा करके एक इतिहासकार लिखता है कि हैदर अली शक्तिशाली और निरंकुश तो शासक था ही, परंतु उसमें सामान्यतः प्रचलित परंपराओं को ही माना और अपने अधिकारित क्षेत्र के सभी रस्मों रिवाजों पर ही आचरण करता रहा। तो इस तरह से इतिहासकार जो है उसके चरित्र की जो इन विशेषताएं भी बताते हैं। हैदर अली न केवल कुशल प्रशासक कूट राजनीतिक था, बल्कि कुशल सेना नायक भी था और सुप्रशासक भी रहा है। अगला जो उसका है सुप्रशासक होना, उसने विद्रोही जमींदारों की शक्ति को दबा दिया था और स्वामी भक्त जमींदारों को पुरस्कृत कर उन्हें अपना स्थायी पक्षधर बना लिया था और विस्तृत उसका जो साम्राज्य था मैसूर, उसको कई जिलों में बांटा था और उनका प्रशासन जो है आमिलदारों को सौंपा था और जिससे उसके संबंध हमेशा मधुर बने रहे। और ये जो समय समय पर आमिलदार जो थे वो राजकोष में पैसा जमा कराते थे और जमा करना को जब पर्याप्त राशि एकत्रित हो जाती थी तो उसको राज कार्यों में और सेना पर खर्च किया जाता था। जन कल्याण के कार्य भी किए जाते थे। तो हैदर अली जो है इस तरह से सैनिक और प्रशासकीय कार्य में भी निपुण था। न्याय जब की बात आती है तो हैदर अली बिना किसी पक्षपात के न्याय करता था और उच्च पदों पर जो नियुक्ति होती थी वो जो नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी। तो इस तरह से हैदर अली ने जो है मैसूर साम्राज्य को दृढ़ बनाने में बहुत सारी उसके चारित्रिक विशेषताएं जो थी वो भी काम आई थी। आगे हम बताते हैं कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भी हैदर अली बहुत रुचि रखता था, जैसे कि दरिया दौलत और लाल बाग और गंजाम शहर उसकी इस रुचि को बताते हैं कि श्रीरंगपट्टम के एक मंदिर जो था रंग स्वामी का, जहां आग लग गई थी, तो हैदर अली ने बहुत कम समय में इन जो इमारतें जो थी कदीमुद्दीन एक इमारत थी, उसके कई मकान और दुकान जल गए थे और इसी तरह से रंग स्वामी के मंदिर भी जल गया था। तो उसको इनको जो जल जाने से मतलब उसका जो मरम्मत का कार्य होता था वो भी इसने
करवाया था। तो इस तरह से हम हैदर अली के चरित्र मूल्यांकन करते हैं तो उसके कई तरह के उसके चरित्र के गुणों को हम खोजते हैं और ये बताते हैं कि जो है हैदर अली जो है एक योग्य और सफल प्रशासक, सेना नायक भी था और कूट राजनीतिज्ञ भी था। ठीक है, धन्यवाद।